हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है अमन पटेल और आप सभी को वेलकम है इस खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम शुरू करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्या हम पढ़ेंगे बच्चों? अप्रोक्सीमेशन मेथड्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए, why we need approximation method। आप सभी को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या सॉल्व करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो 1D पोटेंशियल का हो, 1D पोटेंशियल का हो, या फिर मैं बोलूं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम हो, या फिर स्टेप पोटेंशियल का प्रॉब्लम हो, इस सभी के लिए हम उन पर्टिकुलर केसेस के लिए हम क्या करते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन। स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, इसमें क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल गिवन होता है। अगर मैं बोलूं कि ये जो पोटेंशियल्स हैं, इनमें कुछ चेंजेस आ जाए। सपोज मेरा पोटेंशियल फर्स्ट था वी नॉट, ये चेंज होकर मेरे पास आएगा वी नॉट माइनस 3। सपोज ये तो कांस्टेंट है, मैं भी आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो भी नॉट है, ये समथिंग चेंजेस एज ए फंक्शन ऑफ बी एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? आप क्या इसके लिए फिर आप स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे? ऐसे में तो लेंदी हो जाएगा सिस्टम। अगर थोड़ा सा मैं बोलूं, मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूं। लेट्स से मेरे पास एक, मैं पोटेंशियल वेरिएट ड्रॉ कर रहा हूं, 1D पोटेंशियल एक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, पोटेंशियल इन्फिनिटी से ये इन्फिनिट एंड 0 to L। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये जो था, इसको मैं हटाकर इस तरह का कुछ चेंजेस कर लिया मेरा पोटेंशियल में, या फिर एक किंग दे दिया, थोड़ा सा पोटेंशियल ऑफ कर लिया, तो सिस्टम का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल विल बी चेंज, पोटेंशियल विल बी चेंज। दैट मीन्स इन सभी केसेस के लिए जब हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे इन पर्टिकुलर केसेस के लिए, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उनका एगेन स्टेट नॉर्मल हमारा क्या होता है? अगर मैं बोलूं ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 m l स्क्वायर। अगर मैं बोलूं साई एन का, तो क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 2/L साइन एन पाई एक्स अपन एल। तो इन सभी जो केसेस है, ये हमारा जब भी नॉट पोटेंशियल था, जब ग्राउंड मतलब नॉर्मल स्टेट में है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो उसका क्या होगा? ई एन, उसका साइन क्या होगा उसका? ये सभी चीजों को अगर हम गैर करें, तो ये सभी चीजों को अगर हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके, देन सिस्टम विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? इसका सॉल्यूशन हम लाएंगे फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें लगा अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो फॉर मोस्ट प्रॉब्लम इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम
mechanics it is extremely difficult to obtain exact solution of Schrodinger equation, and one has to resort to approximation method. So ये जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, अप्रोक्सीमेशन मेथड तीन तरह का है। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स जो हैं ये तीन तरह का है। क्या क्या है? और भी और भी हैं, लेकिन जो मेन तीन तरह का है वो एक है पर्टुएशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड एंड नेक्स्ट इज योर WKB अप्रोक्सीमेशन। तो एक के बाद एक करके हम जाएंगे। फर्स्ट पर्टुएशन थ्योरी, देन वेरिएशनल मेथड, देन WKB अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज पर्टुएशन थ्योरी। ठीक है, तो देखिए पर्टुएशन थ्योरी, ये पर्टुएशन जो है, पर्टुएशन का एक्चुअल मतलब क्या है? तो पर्टुएशन अगर हम बात करें तो पर्टुएशन होता है ए स्मॉल चेंज। ठीक है, पर्टुएशन क्या होता है? एक स्मॉल चेंज और स्मॉल डिस्टरबेंस। मैं मीनिंग को लिख देता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज पर्टरवेशन, तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज पर्टरवेशन, तो पर्टरवेशन क्या होता है ना? perturbation is nothing but perturbation is the perturbation is the small change or small disturbance। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पर्टर्वेशन में जो स्मॉल चेंज आ रहा है, स्मॉल डिस्टरबेंस आ रहा है, दैट इज योर पर्टर्वेशन। अगर मेरे पास कुछ एक सिस्टम है, लेट्स से सम पर्सन है, उनका कुछ चेंजेस हो गया है, लेट्स से उसका नोज थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा निकल कर आ गया है। ठीक है, लंबा है, कार्टून में देखे हो जैसे लंबा होता है उसी तरह लंबा है। तो अगर मैं एक पेंटर बुलाऊं और दो पिक्चर ड्रॉ करने को बोलूं, एक नॉर्मल पर्सन का और एक उस डिजर्टर पर्सन का, और वो पट्टप पर्सन का जिसका नोज थोड़ा बड़ा है, लंबा है। ठीक है, तो अगर मैं उस टाइप का बोलूं देन वहां पर क्या होगा ना, वहां पर जो पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है वो नॉर्मल पर्सन का तो इजीली ड्रॉ कर देगा, लेकिन जब वो उन लंबा नोज वाले पर्सन का पिक्चर ड्रॉ करेगा उसको थोड़ा दिक्कत आएगा। दिक्कत ये आएगा कि वो तो ऐसा नॉर्मल नोज बनाता है, लेकिन लंबा नोज बनाने के लिए उसको थोड़ा अलग तरह का डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक पर्टुएशन का एग्जाम्पल। अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में, तो पर्टुएशन क्या होता है ना, स्मॉल चेंज इन हैमिल्टोनियन। अगर हैमिल्टोनियन में
मतलब टोटल एनर्जी में समथिंग चेंज हो गया। हैमिल्टनियन में चेंज मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंजेस आ गया, देन वहां पर क्या होगा आपका ना, उसको हम बोलेंगे पट्टप सिस्टम। तो और एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार जब कौरव और पांडव हमारा क्या गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा अर्जन कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था ना, एक बार गुरु द्रोण ने उनके सारे शिष्यों को धनुष दिए, तीर दिए, और उनको एक लक्ष्य साधन करना था। एक पक्षी को रखे थे कहां पर ना, पेड़ पर। तो सभी को उस चिड़िया के सराउंडिंग दिखा, लेकिन जब वो अर्जुन से पूछे तो वो क्या बोला ना, मुझे सिर्फ चिड़िया के आग दिख रहा है। तो जब वो ये चिड़िया के आग दिख रहा है ये बोला, तो उसका जो निशाना है वो चिड़िया के आंख पर बजा। जब चिड़िया के आंख पर लगा वो तीर, तो देखिए जो करने वाला है वो क्या कौन है, अर्जुन का तीर। वो गया कहां पर निशाना साधा ना, वो चिड़िया के आंख पर। लेकिन उसके पहले वो क्या था ना, अपना नॉर्मल स्टेट पर जब वो चिड़िया के आंख पर वो तीर लगा, तब क्या हुआ ना, चिड़िया का आंख कुछ तो डिजर्डर हो गया होगा। तो जो डिजर्डर आया स्मॉल चेंज में, उसमें बहुत सारे कई सारे चेंजेस हो गए। एक छोटा सा डिस्टरबेंस आया, डिस्टरबेंस लगा उसके आंख पर, लेकिन उसका इफेक्ट टोटल बॉडी पर पड़ गया। तो ये होता है आपका पर्टर्बेशन, ठीक है। उसी तरह हमारा अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स का बात करें, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, एक सिस्टम है आपके पास। उस सिस्टम में उस सिस्टम में अगर मैं बोलूं कि क्या है ना, उस सिस्टम में थोड़ा सा पोटेंशियल में चेंज कर लो, या फिर थोड़ा सा किंग दे दो, देन क्या होगा, उस सिस्टम का पोटेंशियल पूरा चेंज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, देन क्या होगा ना, डिजर्डरनेस आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड योर पटअप सिस्टम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं perturbation in quantum mechanics. Perturbation in quantum mechanics, ठीक है। मेरे पास क्या है, ओके। सो मेरे पास क्या है ना, अगर पर्टुर्बेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स डिफाइन करूं तो ये होता है क्या, स्लाइट चेंज इन हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज नोन एज perturbation in quantum mechanics. Perturbation in quantum mechanics. जो मैं बोल रहा था कि ये क्या है, मेरे पास एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है जिसका लेंथ 0 से a है, लेट्स। तो ये क्या है, एक एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। एसिमेट्रिक
पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं और एक मेरे पास सिस्टम है, मैं थोड़ा सा पोटेंशियल किंग कर दिया इसमें, लेट्स से ये a बाय 0 से a तक है, और मैं इसे a बाय 3 से a बाय 2 तक थोड़ा सा स्लाइड चेंजिंग पोटेंशियल कर लिया, कितना ना v नट। तो ये जो आपका हुआ, ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर perturbed सिस्टम, स्लाइड चेंज इन हैमिल्टोनियन, perturbed सिस्टम, ठीक है। और पहले जो था ये आपका क्या था ना, ऑन perturbed सिस्टम, ठीक है इतना। अगर मैं अब बात करूं कि आपका जो perturbed सिस्टम है, और इसका अगर मैं बात करूं, वही एगेन स्टेट, एनर्जी एगेन स्टेट, एनर्जी एगेन फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? देखिए, ई एन इज इक्वल टू कितना है हम नहीं बोल पाएंगे, साइन कितना है हम नहीं बोल पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है ना, एक क्वांटम मैकेनिकल टूल है, जिसके मदद से हम विदाउट सॉल्विंग स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम किसी की भी एनर्जी एगेन स्टेट निकाल सकते हैं, एनर्जी एगेन फंक्शन निकाल सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेट, नॉट नेसेसरीली दैट विल बी एग्जैक्ट, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट बट नियर टू द एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे ना, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट ना, नियर टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब मैं, व्हाट इज पर्टर्बेशन थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो हम पढ़े वही लिखेंगे। पर्टर्बेशन थ्योरी इज, पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी इज ए टूल और ए systematic procedure, matic procedure for obtaining approximate solution to perturbed system or perturbed problems by using solutions of Schrodinger equation for on perturbed system, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो मोटिव है वो क्या है, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी, दैट इज नथिंग बट योर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है।
तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी? तो ये जो पर्टर्बेशन थ्योरी है, प्योर पर्टर्बेशन थ्योरी, जो आपका पर्टर्बेशन थ्योरी है ये दो तरह का होता है। एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, और एक होता है आपका टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी वेशन। जब मैं अब आगे आगे जाते जाऊंगा तो ये जो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है इसके लिए मैं यूज करूंगा TIPT, और टाइम डिपेंडेंट जो पर्टर्बेशन थ्योरी है इसके लिए मैं यूज करूंगा क्या ना, TDPT। ठीक है। अब बात आता है कि व्हाट इज टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड व्हाट इज टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है। तो इसके आगे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा हैमिल्टोनियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन टोनियन ऑफ ए पर्टर्ब्ड सिस्टम। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। लेट्स से मेरा वेट है, लेट्स से क्या, जो वेट है मेरा ओरिजिनल वेट कितना है, 74 kg। ओके, मेरा वेट है 74 kg। मैं अगर एक पेन या फिर लेट्स से मैं एक क्या बोलूं, मैं शू पहनकर वेट हुआ, तो मेरा वेट कितना आया ना, 76 kg। से डब्लू से डिनोट कर लेते हैं। डब्लू मेरा क्या आया वेट, जब मैं शू पहन कर किया तो 76 kg आया। ठीक है। तो मेरे पास था डब्लू नॉट, जो कि मेरा इनिशियल और मेरा जो ओरिजिनल वेट है वो है 74 kg। लेकिन मैं जब शू पहनकर तो शू पहनकर जब मैं मेरा वेट मेजर किया तो कितना हुआ ना, 76 kg। ओके। तो जो चेंज कितना आया, चेंज इसमें कितना आया ना, 2 kg का डिफरेंस आया। ये आपका क्या है, मेरा, आपका नहीं मेरा टोटल वेट। ये क्या है, टोटल वेट। ये मेरा क्या है, ये मेरा है क्या ना, ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट। मतलब यहाँ पर क्या स्मॉल डिस्टरबेंस आ गया, जो सूप है ना वो क्या किया, डिस्टर्ब किया। मतलब ये आपका क्या हो गया, पर्टर्ब सिस्टम, पर्टर्ब। ये क्या था आपका, अनपर्टर्ब। शू नहीं पहना था मैं, नॉर्मल था, तब मेरा वेट कितना था ना, 74 kg। जब मैं पर्टर्ब्ड हो गया मतलब शू पहन लिया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया, दैट इज योर 76 kg वेट। तो जो चेंजेस आया, कितना चेंज आया ना, डब्लू प्राइम लेट्स से। तो मेरा जो टोटल वेट है वो कितना हो गया, W इज इक्वल टू डब्लू नॉट प्लस डब्लू प्राइम। डब्लू प्राइम क्या है
ना दिस इज योर perturbed weight, perturbed एडेड, सम perturbation ऐड हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं अब अगर बोलूंगा, लेट्स से यहां पर मेरा पहल इसी तरह का मेरा जो हैमिल्टोनियन है, अगर मैं बात करूंगा तो द टोटल हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन ऑफ ए perturbed सिस्टम कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच प्राइम, ठीक है। जहां पर कि H मेरा क्या है, न्यू हैमिल्टोनियन, दिस इज द न्यू हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंटिंग the Hamiltonian of perturbed system। H नॉट क्या है, दिस इज द ओल्ड हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंटिंग द Hamiltonian of on perturbed system, and your H prime is the perturbation, this is the perturbation term, okay। तो यहाँ पर जो लैम्बडा एक ऐड करेंगे हम यहाँ पर H इक्वल टू एच नॉट प्लस लैम्बडा एच, ये लैम्बडा जो है ये क्या है, एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो कि कोई चेंजेस नहीं लाएगा आपके यूनिट में, आपके हम डायमेंशन में वही सेम रहेगा, लेकिन इसका जो यूज है वो हम आगे अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। मतलब जब इसका एप्लीकेशन आएगा तब आपको समझ में आएगा कि जाएगा कि ये लैम्बडा हम जो डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। dimensionless, this is a dimensionless or unitless parameter, एंड ये जो लैम्बडा का वैल्यू है ये 0 से 1 तक वेरी करता है, और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 0 से जो आपको समझ में आ रहा है वही लिख लो, ठीक है। अब हम ये आपका समझ में आ गया हैमिल्टोनियन ऑफ ए परटर्ब सिस्टम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी ये क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होगा ना, आपका जो हैमिल्टोनियन होगा, हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर क्या होगा आपका ना, द हैमिल्टोनियन इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर हम का बात करेंगे तो एच प्राइम जो है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज हम ये ले सकते हैं कि एच प्राइम शुड बी वी नॉट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वैसे
h prime should be equal to a function of time. For example, h prime is equal to v naught cos omega t, h prime is equal to v naught sin omega t. यहाँ पर हम ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर एच प्राइम इज इक्वल टू जी कॉस के एक्स। इस तरह का आपका क्या आएगा ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमिल्टोनियन। अब अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर एक चीज और हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप नेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, जेस्ट का एग्जाम, टीएफआर का एग्जाम भी अगर आप अपियर कर रहे हो, अटेम्प्ट करोगे, तब आपका जो ये टाइम इंडिपेंडेंट से, यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आएगा। टाइम इंडिपेंडेंट से शायद कभी क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो आपका टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है, यहाँ से हमेशा हर बार क्वेश्चन आ रहा है। सो बी केयरफुल व्हाइल स्टडिंग टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ओके, तो ये जो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है, ये अगेन डिवाइड हुआ है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी अगेन डिवाइड हुआ है आपका दो तरह। वन इज योर नॉन डिजेनरेट time independent perturbation theory. Another is degenerate time independent perturbation theory. तो ये जो नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है, इसमें क्या होता है, लेट्स से इफ unperturbed Hamiltonian H not have non-degenerate time independent perturbation theory. If unperturbed Hamiltonian H not have non-degenerate energy levels, then it is non-degenerate टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। अगर मैं बोलूं कि इफ unperturbed Hamiltonian H not have degenerate energy levels, then it is degenerate time independent perturbation theory. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है, मैं एस नॉट साइ वन इक्वल टू ई नॉट साइ वन, अगर मैं ऑपरेट करूं सेम एच नॉट, अगर मैं और एक कोई फंक्शन में मुझे मिलेगा और एक सेम साइड टू अनदर एनर्जी फंक्शन, अगर मैं ऑपरेट करूं एच नॉट को ऑपरेट करूं साइड थ्री पर, ये मुझे देगा ई टू साइड थ्री। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डिफरेंट एगन स्टेट के लिए हमारा डिफरेंट एनर्जी एगन वैल्यूज है, दैट मीन्स दिस इज नॉन डिजेनरेट। ये हमारा क्या शो कर रहा है, नॉन डिजेनरेट केस को शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी इन डिजेनरेट केस अगर बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपका मेरे पास एच नॉट साइ ऑपरेट करूंगा, मुझे मिलेगा ए नॉट साइ। सेम अगर एगन स्टेट साइड टू पर अगर ऑपरेट करूंगा, ये भी मुझे दिया क्या, सेम एनर्जी लेवल।
मतलब ये क्या है ना, डिजेनरेट, दिस इज डिजेनरेट केस आ गया। तो ये है हमारा जो क्लासिफिकेशन था। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी, क्या ना, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, बट व्हिच केस, नॉन डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ओके, तो इसको पढ़िए, जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना, हमारा जो है क्या, नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, इसका हम क्या करेंगे ना, फास्ट कैसे हम लिखेंगे वो देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन मेथड, देन फास्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फास्ट ऑर्डर वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, वो सब हम देखेंगे, डिराइव करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, तो इतना ही था आज का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।